बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। खबर ये देनी थी कि आजकल फिर इंडिया को एक बड़ा चढ़ा हुआ है जी, पाकिस्तान कटोरा लेके फिरता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस हवाले से बात कर रहे हैं जी, अब इसने यूई का कर्जा देना है, उसने मांग लिया तो इनको वक्ता पड़ा हुआ है, जबकि हमें वो वक्ता नहीं है। हम दे भी रहे हैं उसको, और जो कर्जा है उसका अदा भी कर देंगे हम। यकीनी बात है, किसी से, इन जैसे लोगों से तो कम कम नहीं हम बात करेंगे कि जी हमें हमने कर्जा देना है। रही बात कर्जे की, तो कर्जा कटोरा नहीं होता। अगर ये ऐसी बात ही है अन्न भक्तों और मूत्रवासियों, तो फिर अपना आप जरा कटोरा देखें। हमारे पास तो कटोरा, आप कह रहे हैं आपकी तो देग है बहुत बड़ी देग है जो लेके घूमता फिर रहा है इस वक्त मोदी। आप जो है इस वक्त मोदी सरकार की हुकूमत वर्ल्ड बैंक की सबसे ज्यादा कर्जई है। कैसे कर दी वो बताना है कि 14,000 करोड़ रुपया आपने वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया है। और वो कर्जा किसी अवाम पे नहीं लगा, किसी तरक्याती काम पे नहीं लगा, बल्कि जो मोदी सरकार है, अपना इलेक्शन बचाने के लिए बाहर के अंदर और बाकी जगहों पे, वो जो खवातीन है, महिलाएं, उनके अकाउंट में 10,000 रुपया डाल रहा है कि वोट मुझे ही देना है। तो ये जो कर्जा ले रहा है अपने मुल्क के लिए नहीं, अपनी जात के लिए ले रहा है, यानी कि वोट खरीदने हैं और नोट देने हैं, तो इस हवाले से ले रहा है। ये इनकी अपनी रिपोर्ट है, मेरी भी नहीं है। ये भारतीयों की अपनी तजियाकारों की रिपोर्ट है कि मोदी क्या कर रहा है वहां पे। और 14,000 करोड़ रुपया ले लिया। फिर आप हमें ताना देते हो, शर्म से डूब मरना चाहिए आपको कि आपने 1947 में जब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बन गया, इंडिया अलहदा हो गया, तो उसके जो पैसे थे वहां पड़े हुए, मुश्तरका बैंक था जो आपका सेंट्रल बैंक, वो मुश्तरका पैसे थे। आपने वो पाकिस्तान के हिस्से के पैसे आज तक नहीं दिए। आप हमारे कर्जई हो। करोड़ों उस वक्त रुपए थे, जो अब इस वक्त जो है अरबों रुपए बन चुके हैं, वो आपने नहीं दिए। शर्म करो, लाओ पैसे वो हमारे, डूब मरो। इससे बात पहले कि वो बात करो हमें कटोरा देने की। और वो जो इनका एक मेजर है जीडी बख्शी, वो जीडी चरसी कहते हैं हम उसे। और वो एक है वो गोबर आरिया, जो कि उसको टोटल 7-8 साल उसने फौज में वक्त गुजारा है, और वो बड़ी बाँ करता है और बड़े बड़े कहते हैं मुझे बड़ा तजर्बा है, खाक तजर्बा है। तुम कहते थे जरा एक तरफ आके तो देखो, जरा भारत की तरफ आंख उठा के तो देखो। और उसके बाद कहते हो पता नहीं यार, ये पाकिस्तान के पास कौन सी गिदड़ सिगी है, इतने इतने बड़े, इतने जो है वो मिसाइल बना लिए, इतने सारा कुछ हमें भस्म करके रख दिया। तो हम तो अपनी फौज को पालते हैं, आपकी तरह नहीं है कि आपकी फौज जो है वो बीजेपी के दफातर के बाहर बैठी भीख मांग रही है, कटोरा लेके फिर रही है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। वहां पे जो छुट्टी अप्लाई करता है फौजी, उसको छुट्टी नहीं देती, बेचारा रोता पीटता है कि ना ये खाने को कुछ देते हैं ना छुट्टी देते हैं। तो आप जरा ख्याल करो, ये जो बातें करते हो ना, ये छोड़ दो। आपने ईरान, जो आपका बड़ा दोस्त था, उसकी पीठ पे छुरा घोंपा, 60,000 करोड़ रुपया उसने दिया था आपको, वो भी नहीं दिया आपने। तो किसका कटोरा बड़ा है भाई? समझ आ गई है? कटोरा कटोरा करते हो। अन्न भक्तों, मूत्रवासियों, गोबर खाने वालों, सोचो जरा कि तुम्हारा मोदी इस वक्त जो है भारत को कर्जे की दलदल में दसाता चला जा रहा है। पांव, सर से लेके पांव तक कर्जों में डूब चुके हो, और कटोरे के मेरे हमें मारते हो। 80% आबादी जो है उसकी, उसके पास ना लैट्रीन है, ना खाने को कुछ है, ना घर है उसके। तो कटोरा कौन लेके फिर रहा है? आप लेते हो पैसे तो अपनी वहां पे लगाओ ना। चलो कुछ नहीं, उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर आ जाए, उनके पास कोई छोटी मोटी झोंपड़ी हो जिसमें वो अपने बच्चे और वो लेके बैठ जाए। फुटपाथों पे सोते हो, वहीं पे गंद डालते हो, ना कोई लैट्रीन है तुम्हारे पास, और बातें करने चले हो तुम हमसायों को कि जी वो फलाना कटोरा लेता है, लेके फिरता है, फलाना ये करता है, फलाना। तुम्हारे साथ रहा कौन है? इस वक्त भी अगर देख लें तो ना बांग्लादेश तुम्हारे साथ है, ना श्रीलंका तुम्हारे साथ है, नेपाल, और इसके अलावा बाकी जो है, अब एक ईरान बचा था, वो भी, उससे भी हाथ धो लिए कि इस वक्त आपने वो कह दिया फादरलैंड, वो साथ में भले जाके। तो उसके बाद हुआ ना फिर, सत्यानाश किया कराया ना अपने मुल्क का। वहां पे तेल और गैस की इतनी किल्लत हुई है कि वो अब शहरों से लोग खाना, वो जो खाना बदोशों की जिंदगी गुजारने पे मजबूर, वो अब छोड़ के जा रहे हैं वहां पे, वापस अपने गाँव में जा रहे हैं। रोजगार उनके छिन गए हैं, करोड़ों लोग जो है इस वक्त बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन वही चढ़ी हुई है, तुम्हें कटोरा लेके फिरते हो। अब कटोरा तुम्हारा बड़ा होगा ना, जब ये जंग के जो इस वक्त आपके अखराजात हो रहे हैं, जब ये अगला बजट आएगा तो उसमें पता चलेगा तुम्हें। मजीद कर्जा लोगे, वर्ल्ड बैंक से लो, जिससे मर्जी लो। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, कर्जा लेना कोई मेरा नहीं है। कर्जा इस वक्त अमेरिका के ऊपर भी है, चाइना के ऊपर भी है, जापान के ऊपर भी है। ये है ना मुल्क, मीर तरीन मुल्क, जिनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है,
और आप पे भी है। हम तो आपसे बहुत पीछे हैं भाई। हम तो कर्जा लेने वाले ममालिक की फहरिस्त में जाएं तो 30 नंबर के बाद आते हैं। आप चौथे 5वें नंबर पे आते हो। आपका कटोरा और देग बहुत बड़ी है भाई, हमारा नहीं है। हम इंशाल्लाह गुज़ारा कर रहे हैं और करेंगे। हमारी अवाम खा के सोती है 2 वक़्त की रोटी, उसको कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ पे लोग देने वाले हैं। वहाँ पे दान चढ़ती है तो वो मंदिरों पे चढ़ती है। तो वहाँ पे गरीब को नहीं देना देना आपने। आपने दान देनी है तो वो उसको बीजेपी को देनी है। वो तो आगे जीत जाए किसी न किसी सूरत में, गरीब को नहीं देना। तो अब ये जो इस खित्ते के ममालिक की अगर बात करें कर्जे के वाले से, आईएमएफ की जो रिपोर्ट है इस वक्त मेरे पास सामने है, उसमें चीन के ऊपर भी 102.3% जीडीपी के हिसाब से करता है। इसके बाद अगर आ जाए इंडिया 80.3% के हिसाब से जीडीपी का 80%। खुदा का खौफ करो, मर जो डूब के तुम मूत्रवासियों, अन्न भक्तों। और खास तौर पे वो गोदी मीडिया जो रोज आ जाता है वहां पे बाबा करने, कटोरा लेके फिरते हैं, कटोरा लेके फिरते हैं। एक उधर से वो जीडी चर्सी बिठा लेते हैं और दूसरा वो जो गोबर आरिया आगे बैठ जाता है। और एक और है, एक चोर साहब, शक्ल से ही लगता है चोर सा एक एंकर। और छोटी छोटी जो 2.5 फुटी एंकरें भागी फिर रही है। हमने पाकिस्तान फतह कर लिया, फौज घुस गई, हाँ इंडिया पे वो रावलपिंडी में घुस गई, वहां पे हमने लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। किधर गए वो कब्जे, किधर गई? वही नूर एयर बेस थी ना जिसके ऊपर तो कहते थे हमने तबाह बर्बाद कर दिया। और वो तबाह बर्बाद नूर एयर बेस के ऊपर अब ये जितने आ रहे थे, जितने मेहमान बैन अवी सतह पे आ रहे थे, ये जो उनके दरमियान सुलह हो रही थी, वो उसी नूर एयर बेस पे उतर रहे थे, नूर खां एयर बेस पे। तो किधर गई? स्टेडियम बर्बाद कर दिया जी, तबाह कर दिया हमने पिंडी का। उसी में मैचेज हुए, वो उसी वक्त ही चंद ही दिनों बाद आपको मैच करवा के दिखाए। ये झूठ बोलने छोड़ दो और ये ताने मारने छोड़ दो। ये ताने तुम ऐसे मारते हो जैसे वो सौकड़े नहीं एक दूसरे को मारती ताने। तुझी और पता नहीं थे फुफी भी आई है तो जो ताने देते हो, कटोरा लेके फिरते हो। अब पता चला कि देख कितनी बड़ी है तुम्हारी, कटोरा कितना बड़ा है। तो ये जो मैं बता रहा था कि ये इस खित्ते के अंदर जो लोग हैं, जो ममालिक हैं, बड़े बड़े अमीर ममालिक हैं जिन्होंने कर्जे लिए, पाकिस्तान का जीडीपी के हिसाब से जो है कर्जा वो 71.3% है। मलेशिया की बात कर ले तो 70.5% है जीडीपी के हिसाब से कर्जा लिया है उसने। थाईलैंड ने 66.7, फिलिपाइन की बात कर ले 58.8% जीडीपी का उसका हिसाब है। इंडोनेशिया की बात कर ले 41.1%, बांग्लादेश की बात कर ले 40.2%। तो कर्जा तो भाई सभी लेते हैं, कर्जा लिया जाता है देने के लिए। ये कोई ताना बेना नहीं है कि कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर आप चुका रहे हैं तो दे, आप कर्जा लें। और कब हम डिफॉल्ट हुए? कभी। जो कर्जा लेते हैं वो दे भी रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो यकीनी बात है, हमें जिनसे कर्जा लेते हैं वो आके पूछते हैं कि भाई आप तो डिफॉल्ट हो रहे हैं, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? पैसे हम दे रहे हैं, चाहे वो यूई हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी हो। हम उसके जो वक्त आता है उससे पहले पैसे अदा कर देते हैं। इसीलिए वो दोबारा हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कर्जा दे देता है। लेकिन आपने हमारे भी नहीं दिए पैसे, ईरान के भी नहीं दिए, और पता नहीं और कितनों के मार के बैठे हो गए। कटोरा पता चला अब। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिए और इस व्लॉग को ज़रूर शेयर करें ताकि ये वो अन्न भक्तों के जो गोबर खाने वाले हैं, मूत्रवासी हैं, और वो ख़ास तौर पर सडर बूदी है, उसके तक ये ज़रूर पहुँचे ताकि उसको पता चले, उसकी आवाम को पता चले कि ये गोदी मीडिया कितना झूठ बोलता है और ये अन्न भक्त जो है ये कितना झूठ बोलते हैं। और ये मूत्रवासी जो है, इनके दिमाग मूत्र पी पी के और वो जो गोबर खा खा के इनका मैदा तो ख़राब हो रही था, इनके दिमाग भी सुन्न हो चुके हैं। अब उनको कुछ समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।